हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है सुबह से। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं और मम्मी उठ गए हैं। तो अभी मम्मी ने आधे में झाड़ू लगा दिया है और आधे में मैं लगा रही हूँ, क्योंकि जितने में फर्श था उतने मम्मी ने लगा दिया और जिसमें मतलब फर्श नहीं है उधर मैं लगा लेती हूँ। तो मम्मी के हाथ में दर्द भी हो रहा है थोड़ा सा कंधे पे, तो पता नहीं क्यों इस टाइम सबके हाथों में दर्द हो रहा है। और अभी आराध्या और इनके सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो अभी लाइट है और अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि बंद है एकदम सब। तो अभी झाड़ू वगैरह होने के बाद फिर थोड़ा और भी कुछ काम है तो वो भी करेंगे। तो बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, झाड़ू वगैरह इधर लग गई है और इधर मैं आ गई हूँ। ये दूसरा वाला कमरा है तो इसमें भी लगा लेती हूँ। और आराध्या भी उठ के आ गई हैं, तो ये देखो घूम रही हैं, ये भी पीछे पीछे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये घूम रही हैं। और ये कमरा है, इस सामान इतना ज़्यादा मम्मी के घर में है कि इधर कभी उस कमरे में, कभी मतलब सब कमरों में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो अब घर में, गांव में तो ज़्यादा ही हो जाता है, और गांव में तो अच्छा भी लगता है, जल्दी सो जा जल्दी उठ जाओ। शहरों में तो सच में नींद ही नहीं पूरी होती है। और यहाँ मैं जल्दी भी उठ गई हूँ, क्योंकि गांव वहाँ तो मैं 12-1 बजे तक सो पाती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, 6:30 ऐसे उठती हूँ, 6-6:30। और इधर हमारा कमरे में भी अच्छे से झाड़ू लग गया है। और उसके बाद फिर चाय नाश्ता होगा जो भी। और इधर मम्मी ने भी झाड़ू लगा लिया है, तो मम्मी ये पन्नी लेने आई थी, कह रही थी पन्नी दे दो, रख देते हैं। तो कभी चूल्हा वगैरह जलाती ना, उसी में रख देती हैं, तो अपना कुछ डालना नहीं पड़ता है, तो उससे लग जाता है अच्छे से, आग भी जल जाती है बढ़िया से। और इधर रात को मैंने रोटियां बनाई थी चूल्हे पे, तो मुझे चूल्हे की रोटी मोटी वाली खानी थी, तो मैंने इधर चूल्हा जलाया था। मम्मी इसमें चौका लगा रही है, और देखो ये सो रहा है अभी भी। तो मैंने कहा मम्मी से चौका लगा देती, तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं ही लगा दूँगी, रहने दो तुम। तो इधर मम्मी लगा रही है और इधर अनिकेत सो रहे हैं, तो मम्मी चौका वगैरह लगा के इधर आ गई, तो अपने हाथ पैर वगैरह धो रही हैं और ब्रश वगैरह करेंगी। तब तक मैं इधर चाय वगैरह, मम्मी ने कहा थोड़ी नमकीन वगैरह चिप्स वगैरह रखी है, तो पापड़ वगैरह उनको भून लो, तो मैंने कहा चलो भून लेते हैं तब तक। तो मैं इधर चिप्स वगैरह जो हैं वो भून लेती हूँ, और मम्मी तब तक और भी काम कर लेंगी। तो घर में देखो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो दोनों लोग मिल बांट के कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अकेले में और ज़्यादा लोगों में हो ही जाता है काम, और फिर बच्चे हो तो ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि अकेले में उतना काम नहीं होता है, बनाओ खाओ और बस। घर में तो एक बार झाड़ू लगा दो, पड़ा रहेगा शाम तक। और बच्चों में हो जाता है ना कि दिन में वो गंदगी फैलाते रहते, कचरा कभी कुछ फैलाते हैं, तो उस पर तो झाड़ू भी 2-3 बार लग जाती है। तो और हमारे सभी फ्रेंड जो हैं वो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो, उन्हें भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं धन्यवाद ही कहूँगी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हो, तो मुझे इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जिसे जो भी कहना है वो कहें। और मुझे तो अपने मकसद में आगे बढ़ना है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो इधर आराध्या ने मतलब पोटी कर दी थी, तो मैं चली गई थी उसको साफ़ करने के लिए। तो मम्मी ने तब तक इधर चिप्स पापड़ वगैरह भून लिए, और चाय भी चढ़ा दी थी मम्मी ने, तो इधर चाय भी बन गई है। और मैं इधर आ गई थी, फिर मैंने कहा चलो हाथ पैर धो के फिर चाय भी पी लेते हैं। तो मैं चाय छान रही हूँ, और मम्मी को चाय नहीं अभी पीनी है। मम्मी को कहीं जाना था, वो क्या कहते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो ये औसान माता की जो पूजा होती है वहाँ जाना था। फिर मम्मी ने चाय नहीं पी, तो हम लोगों ने पी ली। और उसके बाद मम्मी फिर शायद गई भी नहीं, उनकी शायद मना कर दिया, पता नहीं क्या हुआ, मम्मी नहीं जा पाए फिर। तो इधर हम और अनिकेत चाय पीने के लिए बैठ गए। तो आप लोग भी आ जाइए, चाय और नमकीन का मज़ा लीजिए। और गांव में इतनी गर्मी नहीं होती है, सच में नोएडा में बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे तो भी सुकून है, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और आराध्या भी बैठी हैं, खा रही हैं चिप्स पापड़। तो यहाँ तो अच्छा लगता है मुझे बहुत, गांव का मतलब गांव का जो रहन सहन वो बहुत ही अच्छा लगता है, गांव का कुछ अलग ही हिसाब है। और इधर फिर मैं सब काम करके नाश्ता पानी करके इधर मैं आ गई थी दूध वगैरह गर्म करने के लिए। तो दूध आराध्या का आया था 1 लीटर, दूध गर्म हो गया है। और इधर तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती। तो मम्मी ने कहा आज अकेले तो बना के कुछ खा नहीं पाती, अच्छा भी नहीं, अकेले अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी खाने का, बनाने का। तो आज टोपी वाले आलू बना, तो मैंने जो छिलका वाले आलू होते हैं, तो मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं।
तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, इसी में मैं अपना सब चीज़ प्याज वगैरह लहसुन वगैरह सारे मसाले डाल के और बना लूँगी टोपी वाले आलू और साबुत मसूर जो होती है ना, खड़ी मसूर, उसकी दाल और चावल रोटी, यही बनेगा आज हमारे घर में। तो ये आज हम इसको छौंक देते हैं और इसमें कुछ डालना नहीं होता ज़्यादा कुछ, बस ऐसे ही, और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको मैंने मम्मी ने काट के रखा था और पानी डाल के मैंने इनको साफ़ कर लिया था, अच्छे से धो लिया था, जो मिट्टी वगैरह है उसको चाकू से छुटा छुटा के अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इधर हमारी सब्ज़ी छौंक गई है और डाल देते हैं नमक और ढक देंगे। अब धीमी धीमी आंच पे इंडक्शन पे ही बनाती हूँ, क्योंकि लाइट रहती है तो इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ, चूल्हे पे या गैस पे नहीं बनाती हूँ। और रोटियाँ गैस पे बना लेती हूँ, बाकी सब्ज़ी चावल दाल जो है इंडक्शन पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छी मौज है, ये समझ लो कि यहाँ के जितना कहीं सुकून नहीं है हमें। तो और फिर मायका तो मायका ही होता है, मायके जितना कहीं सुकून नहीं मिलता है। और इधर देखिए आराध्या तब तक कमरे में घुस गई और घुस के ये देखो क्या क्या कर रही हैं। यहाँ बिंदी वगैरह, ये बिंदी की बहुत शौकीन है, तो बिंदी ये उठा उठा के देख रही थी और ये बिंदी खाने लगती है। तो इधर हमारी सब्जी भी देखो बन गई है और मैं इसको निकाल दूँगी और इसी कुकर में मसूर की दाल जो है वो मसूर साबुत वाली वो चढ़ा दूँगी बनने के लिए। तो इधर हमारी ये सब्ज़ी बन गई और ये लोहे की कढ़ाई गर्म हो गई है। तो मैं उठा रही थी पकड़ से, तो उससे मुझे लगा कि छूट जाएगी, कहीं जल जाऊँगी, तो नहीं उठाई, फिर मैंने ऐसे ही हाथ से उठा के रख दी। और अब इसको मैं निकाल लूँगी इस टिफ़िन में। और सब्ज़ी और चाहे इतनी सब्ज़ी बनाई है, इतनी हम लोग शाम तक खाएँगे, क्योंकि एक टाइम खाते हैं, वही 12 बजे खाएँगे, फिर उसके बाद कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, फिर शाम को ही खाएँगे। तो इधर मैंने तब तक कुकर चढ़ा दिया है, इसको भी छौंक देते हैं मसूर को। तो इसमें जो थोड़ा सा तेल बचा था, मैंने कहा लाओ इसको इसी में डाल देते हैं, क्योंकि तो दाल में ही पड़ जाएगा और छौंकेंगे तो वैसे भी। और आलू में थोड़ा बहुत तेल तो, और जब तक टोपी वाले आलू में तेल ना हो तब तक वो पकते ही नहीं अच्छे से हैं। तो इसमें भी मैं लहसुन प्याज वगैरह सब जीरा डाल के और मिर्च वगैरह सब ऐसे ही छौंक दूँगी और फटाफट से बना लूँगी इसको और फिर सब लोग खाएंगे। और बहुत अच्छी लगती है मसूर, और काफ़ी दिन हो गए तब से मैंने खाई भी नहीं, यहीं आई हूँ तब खा रही हूँ। वहाँ नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ सब लोग दाल ही पसंद करते हैं और मसूर वसूर नहीं बनती है ज़्यादा। और वहाँ मसूर बड़ी वाली मिलती है, वो मसूर जो होती है ना वो अच्छी नहीं लगती है, और यहाँ जो छोटी वाली मसूर होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती, देसी वाली इसको बोलते हैं, वो अच्छी लगती है खाने में। तो देसी वाली मसूर ये है। तो इधर मैं तब तक बना लेती हूँ और इधर देखिए तब तक हमारे सारे काम हो जाएंगे। और इधर मम्मी तब तक और काम कर लेती हैं। तो मम्मी को बनाना था वो, मतलब गेहूँ फटकने थे, पीसना। तो मम्मी ने कहा तब तक गेहूँ वगैरह है जो वो भी निकाल के रख दो, तो मैं बना लेती हूँ। तो गेहूँ में हो गए थे घुन, तो इसीलिए मम्मी ने अभी छत पे डाल दिए। तो छत पे डालने से घुन ना मर जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। तो फिर शाम को ही मम्मी ने पिसना बनाया था, फिर दिन भर ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि दिन में बना ही नहीं पाए उनकी वजह से। और यहाँ आराध्या भी बहुत खुश रहती है, वो खेलती रहती है, उसे अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है उसको। तो वो भी यहाँ पे मस्त रहती है एकदम से। और इधर हमारी देखो अच्छे से मसूर भी छौंक गई है बहुत अच्छे से। और थोड़ी चीज़ बनाओ ना कुकर में तो वो बहुत टाइम ले लेती है, बनती भी नहीं है। और देखो इतनी सी है, इतनी सी, मतलब 3 कटोरी दाल बनानी है हमें, 3 लोग हैं ना, तो 3 ही कटोरी, 1 कटोरी हमारी, 1 कटोरी मम्मी की, 1 कटोरी अनिकेत की। तो ऐसे ही इतनी बनानी है, तो इतने बड़े कुकर में, 3 लीटर का कुकर है, 3.5 का है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है बनने में। और इधर हमारी दाल वगैरह छौंक गई है और नमक वगैरह डाल के मैं रख देती हूँ बंद करके। तो इधर बंद कर दिया मैंने कुकर, और इसमें 4-5 सीटी लगा दूँगी, क्योंकि ये बहुत देर तक होता है, बनने में दिक्कत होती है इसमें, क्योंकि जल्दी कुकर में सीटी भी नहीं आती है। और इधर हमारे चावल भी बन गए हैं, तो और रोटियां भी आटा मैंने सान लिया है रोटियों के लिए। तो चावल इधर मैंने कुकर में नहीं बनाए हैं, भगोनिए में बनाए हैं, भगोनी है छोटी से, क्योंकि इसका पानी निकाल देते हैं। मम्मी नहीं खाती हैं कुकर के चावल, उन्हें मतलब शुगर की बीमारी है, तो शुगर में चावल नुकसान करते हैं, तो थोड़ा बहुत डॉक्टर बोलते हैं खाना है अगर तो मतलब उसका उबाल के चावल खाओ, जैसे पानी निकाल दो उसका सारा, ज़्यादा पानी में पका लो तो पानी निकाल दो, और उसके बाद आराम से, जैसे बहुत पसा के चावल बनाते हैं ना पक्के वाले, तो हमारे यहाँ सब लोग गांव में तो कच्चे चावल खाते हैं, पक्के नहीं खाते हैं, तो इसीलिए कच्चे भी ऐसे बना सकते हैं। तो वही उसी तरीके से मैं बना रही हूँ।
और 2 मुट्ठी चावल भी नहीं मैंने बनाए हैं, थोड़े से ही बनाए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े चावल और रोटी खाएंगे। तब तक मम्मी ने इधर बर्तन जो थे वो भी साफ़ कर लिए हैं। तो मम्मी ने बर्तन वगैरह धो दिए हैं। तो इधर मम्मी आई थी बर्तन रखने के लिए, तो बर्तन भी वो लगा देंगी। और तब तक मेरे ये चावल भी पक गए हैं, बस थोड़े से और इनको पानी पसाने के बाद थोड़ा सा मैंने रख दिया है, और थोड़े से फूल जाएंगे और अच्छे से। तो थोड़े मतलब गले ही अच्छे लगते हैं चावल, और ऐसे एकदम खड़े खड़े नहीं खाना चाहिए, चावल को नुकसान करते हैं ना मम्मी को, इसलिए वो ऐसे ही खाती हैं। तो इधर मम्मी ने बर्तन वगैरह सब लगा दिए हैं, और तब तक मेरे भी सारे काम निपटे जा रहे हैं और चावल पक गए हैं। और मैं इधर रोटी बना लेती हूँ गैस पर, क्योंकि रोटी तो गैस पे ही बनाएंगे, चावल और वो सब मैंने आपको बताया कि वही सब इस पे बना लेते हैं इंडक्शन पे। तो इधर हम तब तक रोटियां बना लेते हैं। मम्मी जा रही हैं चटनी का इंतज़ाम करने, कह रही हैं चटनी पीस लेते हैं, अकेले होते तो कुछ नहीं खा पाते हैं। तो अभी तो सब लोग हो तो सबके साथ में जो मन करेगा वो खाएंगे हम। तो अभी मैंने कहा चलो पीस लो। तो मम्मी जा रही थी सिलबट्टे पे चटनी पीस, फिर कहने लगी चलो मिक्सी में पीस लो। फिर कहने लगी अच्छा रहने दो, सिलबट्टे पे पीस लेते हैं, कहाँ उतनी चटनी के लिए मिक्सी वो चढ़ाओगी। तो मैंने कहा चलो, और हाथ सिलबट्टे की चटनी अच्छी भी लगती है। तो मम्मी इधर सिलबट्टे पीसने जा रही हैं चटनी, उसी का इंतज़ाम कर रही हैं। धनिया की पत्ती, और यहाँ गांव में ना आम बहुत मिलते हैं, तो बाग में घर है तो इधर उधर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं बड़े गिरे। तो मम्मी उठा लेती हैं, तो बस उसी से उसमें डाल के चटनी बनाती हैं, धनिया पत्ता वगैरह और आम की चटनी। तो खाने में बहुत अच्छी लगती है मुझे, और इस टाइम तो मज़े मज़े हैं, क्योंकि आम की चटनी खाओ बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं तब तक रोटी बना लेती हूँ, मम्मी इधर धनिया साफ़ कर रही हैं। तो धनिया पत्ती वगैरह साफ़ कर लेंगे, फिर बनाएंगे चटनी। और पीसने में टाइम नहीं लगता सिलबट्टे पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि मैं नहीं चलाती हूँ ना सिलबट्टा। जब से हमने मिक्सी खरीदी, हम मिक्सी में ही पीसते हैं, क्योंकि सिलबट्टे पे नहीं पीसते हैं। तो तब मम्मी जा रही हैं पीसने के लिए, और मम्मी को ध्यान नहीं था कि कैमरा चल रहा है, तो वो ऐसे ही खड़ी थी। तो अब मम्मी ने सर ढक लिया है तो अब इधर हम फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, तो हमारी ये रोटियां भी बन जाएंगी तब तक। और पता है आप लोगों को कितनी रोटियां बनाई? मैंने सिर्फ गिनती की 9 रोटियां बनाई क्योंकि 9 रोटी हम सब लोग खा लेंगे। और वहाँ तो कितना सारा हम खाना बनाते थे, फिर भी क्योंकि वहाँ सब लोग ना बड़े बड़े लोग थे, और खाने वाले सुबह नाश्ता भी करते थे, दोपहर में भी खा, तो वहाँ तो ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। और यहाँ तो बस जैसे तैसे ही खाने वाले तीनों लोग 2-2 रोटी खाएंगे, बस खा लेंगे 2-2 रोटियों में हम सब लोग। तो इधर हमारी रोटियां भी बन गई हैं, और इधर देखो मम्मी तब तक यहाँ बैठ के अपना साफ़ करने लगी हैं। और वहाँ से हट गई थी मम्मी, क्योंकि कैमरा चालू था, उन्हें पता नहीं था। और मम्मी कैमरे के सामने आती है ना, तो जान जाती है तो हट जाती है, और वैसे आती नहीं है, हम चुपके से बना लेते हैं उनका वीडियो। तो उन्हें शर्म लगती है, कहती कोई कहेगा देखो कैसी है इनकी मम्मी। तो मम्मी तो कैसी भी हो, मम्मी तो मम्मी है। तो मम्मी कैसी है उससे क्या है, मेरे लिए तो अच्छी हैं जैसी भी हैं। तो इधर हमारी देखिए रोटियां भी बन गई हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना, और ऐसे ही आप लोग हमें प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आप लोग ऐसे प्यार करते रहना हमें, और बहुत ही अच्छा लगता है, हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो आप लोगों से हमसे हमारी यही गुजारिश है, यही तमन्ना है कि आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ आप लोग ज़रूर से, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो इधर हमारी देखिए रोटियां बन गई हैं, और मम्मी ने सारे इंतज़ाम करके जा रही हैं वो भी अपना चटनी वगैरह पीसने के लिए। अभी इनकी चटनी नहीं पिसी, उतनी देर से इंतज़ाम में लगी हैं, और एक एक धनिया साफ़ कर रही थी, एक एक धनिया। उनको बहुत साफ़ सफाई में मतलब बहुत ध्यान देती कि इस कुछ कूड़ा ना हो, कुछ हो ना उसमें, कहीं कीड़ा तो नहीं है, मतलब वो डरती रहती हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं। और अब ये जा रही हैं पीसने के लिए चटनी, और इधर हमारी बन गई हैं रोटियां भी। तो इधर मम्मी यहाँ सिलबट्टे पे पीसेंगी, तब तक ये धोती हैं सिलबट्टे को, बिना धोए नहीं पीसती हैं, क्योंकि रखा होता है, पता नहीं कभी कुछ कीड़ा वगैरह या धूल मिट्टी सब हो जाता है, तो वही अपना पीस लेंगी चटनी। तो यहाँ पे देखो मम्मी चटनी पीस रही हैं, और आम डाल के पीस रही हैं।
और मम्मी पीसती भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है ये सब करने में। हम लोग थोड़े से आजकल के ज़माने के ना आलसीपन है, पहले के लोग आलस नहीं करते थे, हम लोग को आलस हो जाता है। मम्मी बोलने लगती है तुम लोग आलसी हो गए हो। हम लोग आलसी नहीं है, बचपन से ऐसे करते आए यही सब काम, तो आलस कहाँ से आएगा। और हम लोग तो सच में आलसी हो गए, और शहर में रह के ना इंसान आलसी हो ही जाता है ये सब चीज़ों में। गांव वाले तो नहीं होते हैं, गांव में तो लोग करते रहते हैं, उनकी तो आदत पड़ी रहती है। और शहरों में आदमी कहाँ ये सब काम करता है, वो छोटे से घर में रहो, अपना जिसका है उसका तो चलो है, हम लोग किराए पे रहने वाले हैं तो छोटे से घर में रहते हैं, बस उतने में करते रहो। और तब तक मेरी खाना वगैरह बनने के बाद मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने के लिए। तो हमारे थोड़े से ही बर्तन थे, तो अभी किसी ने खाया नहीं है, उसके बाद नहा धो के तब खाएंगे सब लोग। तो इधर बना के रख दिया है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं कब चली जाए। तो इधर हमारे धुल गए हैं बर्तन। और ये थाली थी, और थोड़ा सा आटा सानना तो थाली में सान लेते हैं, कहाँ तसला वगैरह उसको कुकर चढ़ाओ, तो इसीलिए इसी में सान लेते हैं। और तवा चिमटा यही इतना ही था, एक कटोरी